ईसाई धर्म में क्रिसमस को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। परंपरा से ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस से जुड़े कई रस्मों रिवाज हैं जो दुनिया भर में सदियों से मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं क्रिसमस से जुड़े ये 10 खास रीति रिवाज के बारे में। गौशाला। क्रिसमस के दिन चर्च में ईशा के जन्म की झांकी मनाई जाती है, जिसमें गौशाला मनाकर उसमें बालक यीशु को मदर मैरी के साथ दर्शाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम की एक गौशाला में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि वो घोड़ों या भेड़ों के अस्पताल में था और कुछ मानते हैं कि वो एक गुफा थी। क्रिसमस ट्री। क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री बनाने का भी बहुत महत्व है। एक जर्मन किंवदंती भी प्रचलित है कि यीशु का जन्म हुआ तो वहां चल रहे पशुओं ने उन्हें प्रणाम किया और देखते ही देखते जंगल के सारे वृक्ष सदाबहार हरी पत्तियों से लद गए। बस तभी से क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म का परंपरागत प्रतीक माना जाने लगा। सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डगलेक्स बाल्सम या फर का पौधा होता है, जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। इसे देवदार का वृक्ष भी माना जाता है। इस क्रिसमस ट्री को बिजली की लड़ियों से सजाकर सुंदर सा बनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रचलित मान्यता के अनुसार एक बार संत बोनीफेस जर्मनी के यात्राएं करते हुए वो एक ओक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, जहां गैर ईसाई अपने देवताओं की संतुष्टि के लिए लोगों की बलि देते थे। संत बोनीफेस ने वृक्ष काट डाला और उसके स्थान पर फर का वृक्ष लगाया। तभी से अपने धार्मिक संदेशों के लिए संत बोनीफेस फर के प्रतीक का प्रयोग करने लगे थे। रशिया के लोग 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। इस दौरान वो देवदार के लंबे लंबे वृक्षों को सजाते हैं। आधुनिक युग में क्रिसमस ट्री की शुरुआत पश्चिम जर्मनी में हुई। मध्यकाल में एक लोकप्रिय नाटक के मंचन के दौरान ईडन गार्डन को दिखाने के लिए फर के पौधों का प्रयोग किया गया, जिस पर सेब लटकाए गए। इस पेड़ को स्वर्ग वृक्ष का प्रतीक दिखाया जाता है। ज्यादातर लोग इस मौके पर ऐसे पेड़ खरीदते हैं जो सदाबहार हों और ऐसे पेड़ों को ही क्रिसमस ट्री में बदला जाता है। सेंटा क्लॉज। मान्यता के अनुसार सेंटा क्रिसमस डे के दिन सीधा स्वर्ग से धरती पर आते हैं और वो बच्चों के लिए टॉफियां, चॉकलेट, फल, खिलौने और अन्य उपहार बांटकर वापस स्वर्ग चले जाते हैं। कई लोग सेंटा क्लॉज को एक काल्पनिक पात्र मानते हैं और कई लोगों का मानना है कि सेंटा क्लॉज 4वीं शताब्दी में मायरा के निकट एक शहर में जन्मे थे। उनका नाम निकोलस था। चूंकि कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत का ओहदा दिया था, इसलिए उन्हें सेंटा क्लॉज कहा जाने लगा, जो आज सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है। संत निकोलस की याद में कुछ जगहों पर हर साल 6 दिसंबर को संत निकोलस का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। कई पश्चिमी ईसाई देशों में यह मान्यता है कि संता क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की शाम या देर रात के समय के दौरान अच्छे बच्चों के घरों में आकर उन्हें उपहार देता है। संता क्लॉज खास तौर से क्रिसमस पर बच्चों को खिलौने और तोहफे बांटने के लिए उत्तरी ध्रुव पर आते हैं। बाकी का समय वो लेपलैंड, फिनलैंड में रहते हैं। परंपरा से अब सिर्फ संता ही उपहार नहीं देते, बल्कि क्रिसमस पर लोग भी एक दूसरे को उपहार देते हैं। जिंगल बेल। जिंगल बेल के गाने को ईसाई धर्म में क्रिसमस से जोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये क्रिसमस सॉन्ग है ही नहीं। ये थैंक्स गिविंग सॉन्ग है, जिसे 1850 में जेम्स पियरपॉन्ट ने वन हॉर्स ओपन स्लेज शीर्षक से लिखा था। जेम्स पियरपॉन्ट ने यह गीत आरवे के संगीत ग्रुप के लिए लिखा गया था और सन 1857 में इसे पहली बार आम दर्शकों के सामने गाया गया था। पियरपॉन्ट जॉर्जिया के सवाना में म्यूजिक डायरेक्टर थे। पियरपॉन्ट की मौत से 3 साल पहले यानी 1890 तक ये क्रिसमस का हिट गाना बन गया था। रिलीज के 2 साल बाद इसका शीर्षक बदलकर जिंगल बेल कर दिया गया। जो भी हो, जिंगल बेल के बगैर क्रिसमस अधूरा है। आजकल हर चर्च, गली, मोहल्ले या शॉपिंग मॉल में आपको क्रिसमस पर जिंगल बेल जरूर सुनाई देगा। क्रिसमस कार्ड। कहते हैं कि इस कार्ड में एक शाही परिवार की तस्वीर थी। लोग अपने मित्रों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाई गए थे और उस पर लिखा था, विलियम इंग्लैंड के दोस्तों का क्रिसमस शुभ हो। उस जमाने में ये नई बात थी, इसलिए ये कार्ड महारानी विक्टोरिया को दिखाया गया। इससे खुश होकर उन्होंने अपने चित्रकार डॉब्सन को बुलाकर शाही क्रिसमस कार्ड बनवाने के लिए कहा और तब से क्रिसमस कार्ड की शुरुआत हुई। स्वादिष्ट पकवान। वैसे तो हर देश में अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। भारत में भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। क्रिसमस पर हर देश में अलग परंपरागत भोजन भी बनता है। कुछ लोग दूध और कुकीज के रूप में सेंटा के लिए भोजन रखते हैं। रिंगिंग बेल्स। क्रिसमस के दिन घंटी को बजाने का भी रिवाज है, जिसे रिंगिंग बेल कहते हैं। ये बेल सर्दियों में सूर्य के लिए भी बजाई जाती है और खुशियों के लिए भी। प्रार्थना। इस दिन चर्च में विशेष तौर पर सामूहिक प्रार्थना की जाती है। इस दिन लोग चर्च आते हैं और क्रिसमस कैरोल के गीत गाते हैं।
मोजे लटकाना। क्रिसमस के त्योहार में खिड़कियों में मोजे लटकाने की परंपरा का पालन आजकल कम किया जाता है। संत निकोलस के काल में बच्चे मोजे लटका देते थे ताकि सेंटा उनमें टॉफियां या तोहफे रख सके। हालांकि आज भी कई जगहों पर यह किया जाता है ताकि सेंटा क्लॉज आ सके और उनमें अपने उपहार डाल सके। नए वस्त्र। इस दिन लाल और हरे रंग का अत्यधिक उपयोग होता है क्योंकि लाल रंग जामुन का होता है और ये ईसा मसीह के खून का प्रतीक है। इसमें हरा रंग सदाबहार परंपरा का प्रतीक है। पिकनिक। क्रिसमस के लिए कई जगहों पर कम से कम 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। इस दौरान लोग या तो अपने पैतृक घर, नाना नानी, दादा दादी के घर जाकर क्रिसमस मनाते हैं। कुछ लोग समुद्र के तट पर जाकर क्रिसमस का आनंद लेते हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस के रूप में बड़ी धूमधाम से यह दिन मनाया जाता है।